दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खौफनाक महल। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है सुनहरा जंगल, तो पहले उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में, अब आगे से पढ़ते हैं। उन्हें अपनी ओर आते देख सेनापति के आदेश पर दो सैनिकों ने खतरे का बिगुल बजा दिया। तुरंत ही सभी सैनिक अपने अपने हथियार संभालने में जुट गए। खतरा सर पर है, सभी अपने अपने हथियार संभालो जल्दी। सीकरी, शायद वे भयानक इंसान हम पर आक्रमण करने के इरादे से आ रहे हैं। उन पर टूट पड़ो और उन्हें यहाँ से खदेड़ दो। लेकिन शत्रु भयानक और हिंसक जानवरों पर सवार है सेनापति जी, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं, फिर हम तो यहाँ मुट्ठी भरी हैं। खामोश बुजदिल, तुम एक सिपाही हो और सिपाही की पोशाक मौत से टकराने वाला इंसान ही पहनता है। मेरा तुम सबको आदेश है, एकजुट होकर उनसे मुकाबला करो, विजय निश्चित रूप से हमारी ही होगी। आओ मेरे साथ। हे ईश्वर, इंसानों से तो मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन उनके हिंसक सवारी से कैसे सामना करेंगे। उफ, कितने भयानक सवारियां हैं उनकी। शेर, चीते, हाथी, गैंडे, जिराफ, बाप रे बाप। शीघ्र ही सेनापति के नेतृत्व में सैनिक ने न चाहते हुए भी जादूगर गोलुक के सैनिकों से भिड़ गए और उनमें भयानक युद्ध छिड़ गया। खचाक, उफ, आह। लेकिन शीघ्र ही सेनापति वीर भाव के मुट्ठी भर सैनिकों के पैर उखड़ गए। शत्रु के भयानक और हिंसक जानवरों से वे पार न पा सके। आई हाय मरा, बचाओ। सेनापति वीर भाव बहादुरी से लड़ा, आह। लेकिन अंत में वह उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेनापति के मरते बचे खुचे दो तीन सैनिकों का साहस जवाब दे गया और भागो भागो वरना हम भी नहीं बचेंगे। भाग निकले बुजदिल। चलो अब तुम सब इन तमाम लाशों को उठाओ और लौट चलो। ठीक है। शीघ्र उन लोगों ने मुर्दा सैनिकों को अपने जानवरों पर लादा और वापस लौट पड़े। ठीक इसी प्रकार जंगल के चारों और अन्य स्थानों पर तैनात सैनिकों के साथ भी युद्ध हुआ। जादूगर गोलू के सैनिकों ने राजा प्रताप सिंह के तमाम सैनिकों को या तो मार दिया या भगा दिया। इस तरह जंगल के चारों ओर से पहरा हट गया। जो सैनिक बच गए उन्होंने जाकर महाराज को खबर दी। महाराज, सेनापति जी युद्ध में मारे गए हैं तथा जंगल से पहरा उठ गया है। फिर उन्होंने अपने साथ जो कुछ बीता था सब कुछ कह सुनाया। सब कुछ जान सुनकर राजा शिवालकर वह प्रताप सिंह के साथ साथ रानी आदि को भी सेनापति व सैनिकों की मौत पर बहुत दुख हुआ। साथ ही वे सब चिंतित और व्याकुल भी हो उठे। आखिर वहीं हुआ जिसका हमें डर था। सुनहरा जंगल भयानक खतरों से भरा हुआ है। अब पता नहीं हमारे बच्चों का क्या हो। वे तो उस जंगल में घुसने से बाज नहीं आएंगे। मित्र, हमारे बच्चों के प्राण खतरे में, क्यों न हम उनकी तलाश करने सुनहरे जंगल में जाएं। हो सकता है वे इस समय किसी खतरे में पड़े हों और उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। तुम ठीक कहते हो मित्र, ठहरो, मैं भी सारी तैयारियां पूरी करवाता हूँ। हमारे साथ हमारी फौज भी जाएगी। यदि हमारे बच्चों को जरा भी अनिष्ट हुआ तो हम इस समूचे जंगल को आग लगवा देंगे। निस्संदेह हम ऐसा ही करेंगे। राजा प्रताप सिंह ने अपने महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री जी, आप शीघ्र से शीघ्र फौज को सुनहरे जंगल में जाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश दीजिए। हम आज शाम ही सुनहरे जंगल की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और सुनिए, जब तक हम लौट कर नहीं आते आपको ये राजकार्य सुचारू रूप से चलाना है। और शाम होने तक राजा प्रताप सिंह और राजा शिवालकर के नेतृत्व में एक विशाल फौज सुनहरे जंगल की ओर चल पड़ी। इस फौज का एक एक सैनिक विभिन्न विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित था। उधर राजकुमार शत्रुजीत और विक्रम कई दिनों के सफर के पश्चात सुनहरे जंगल के सामने जा पहुंचे। विक्रम भाई, यही है वह सुनहरा जंगल जिसके विषय में तरह तरह की चर्चाएं गर्म है। मेरे विचार से मैं कुछ खा पी कर थोड़ी देर यहीं सुस्ता लेना चाहिए। उसके बाद ही इस जंगल के भीतर प्रविष्ट होंगे। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आसपास से पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। मुझे जोरों से प्यास लगी है। फिर विक्रम पानी की तलाश में एक तरफ चला गया और शत्रुजीत अपने घोड़े को चरने के लिए छोड़ एक पेड़ की छाव में जा बैठा। माताजी पिताजी के साथ साथ चाचा चाची भी हमारे लिए बहुत चिंतित हो रहे होंगे। आज मैं घर से निकले काफी रोज हो चुके हैं। पता नहीं हमें खोजने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए होंगे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने इस जंगल के इर्द गिर्द पहरा नहीं बिठाया, वरना मैं भीतर जाने में काफी मुश्किल पेश आती। तभी ओए बचाओ! अरे चीख कैसी! शत्रुजीत तुरंत उठकर खड़ा हो गया। बचाओ! चीख किसी युवती की है
और वह जंगल के भीतर किसी मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, वरना हो सकता है वह अपने प्राण से ही हाथ धो बैठे। अगले पल वह अपने घोड़े पर सवार हो चीख की दिशा में चल पड़ा। पता नहीं कौन भागी है, वो जंगल में कैसे आ पहुंची। शीघ्र ही शत्रुजी जंगल में प्रविष्ट हुआ। वो अरे कोई मुझे इस भयानक जीव से बचाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ओह, लगता कोई जंगली पशु उस युवती के पीछे पड़ा है और वे दोनों उन पेड़ों की दीवार के पीछे हैं। लेकिन जैसे ही शत्रुजीत उन पेड़ों की दीवार के पीछे पहुंचा, बहुत से पेड़ों की पतली मोटी डाली व टहनियों ने उसे हाथ पैरों से जकड़ लिया। उफ, यह क्या मुसीबत है। इन पेड़ों ने तो मुझे रस्सी की तरह जकड़ लिया है। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। तभी उसे जकड़ने वाले सभी पेड़ अट्ठास कर उठे। हा ही। अरे, ये पेड़ तो हंसना भी जानते हैं। हे। जल्दी उनका अट्ठास बंद हुआ और एक पेड़ से कर्कश शब्द गूंजा। शिकार काबू में आ गया, चलो अब इसे सम्राट के पास ले चलो, जो आ गया। तो इन पेड़ों में मनुष्य की तरह प्राण है और एक किसी के गुलाम है, शायद जादूगर गोलुक के। तभी एक पेड़ की डाली ने घोड़े की लगाम थाम ली और एक तरफ चल पड़ा। अन्य पेड़ भी उछलते कूदते उसके आगे पीछे चलने लगे। अब समझा, मुझे फंसाने के लिए इन पेड़ों ने स्त्री सवर का प्रयोग किया था। मैं तो मुसीबत में फंस गया। लेकिन जब विक्रम मुझे जंगल के बाहर अपने स्थान पर नहीं पाएगा तो कितना परेशान होगा। पता नहीं तब वह क्या करेगा। उफ, मैंने उसके आने का इंतजार न करके बड़ी भारी भूल की है। उधर खौफनाक महल में, हा, इन दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार तो फंस गया मेरे जाल में। अब दूसरे को देखना, मुझे विश्वास है जल्दी वह भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। फिर उसने हाथ में थमी हड्डी को शीशे के सामने घुमाया। तुरंत उसमें दिखाई दे रहा अदृश्य अदृश्य हो गया। तब वह अपने एक आदमी से संबोधित हुआ। सुनो चौकू, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ और राजकुमार को मेरे गुलाम पेड़ों से लेकर लाल भवन में डाल दो और उस पर सख्त निगरानी रखो, जो आज्ञा स्वामी। चौकू के जाने के बाद गोलक ने दूसरे को संबोधित किया। सुनो गोलकुंडा, तुम इसी समय कुछ सैनिकों को लेकर डमडम देश जाओ और वहां की रानी गोगिया को उठा लाओ। अब जरा हमें उसकी भी अकल दुरुस्त करनी है, जो आज्ञा स्वामी। गोलकुंडा के जाने के बाद गोलक भी उस कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ चल पड़ा। राजकुमारी की खोज में उनके पिता भी जरूर सुनहरे जंगल में आएंगे। हो सकता है उनके साथ पूरी फौज भी हो। अतः समय रहते मुझे उनके स्वागत की पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। इधर राजकुमार विक्रम जब उस स्थान पर वापस लौटा जहां वह शत्रुजीत को छोड़कर गया था। अरे शत्रु भैया कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें यहीं छोड़कर गया था। उनका घोड़ा भी आसपास कहीं नहीं है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? तभी बचाओ आई। ओह, यह तो किसी युवती की चीख मालूम पड़ती है और शायद वह खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। बचाओ, कोई मुझे इस जंगली दानों से बचाओ। क्या करना चाहिए मुझे? बिना शत्रु भैया के क्या जंगल के भीतर प्रविष्ट होना उचित होगा? तभी उसे जादुई कुल्हाड़ी का ध्यान आया और उसने कुछ सोचकर कुल्हाड़ी बाहर निकाली। चमत्कारी खाल तो शत्रु भैया के पास है, लेकिन उन्होंने कल यह कुल्हाड़ी न जाने क्या सोचकर मुझे दी थी। इस समय यही कुल्हाड़ी उस युवती की मदद करेगी। वाह, यही उपाय ठीक रहेगा। और जाओ, वह जादुई कुल्हाड़ी जो अभी जंगल के भीतर खतरे में, उसकी मदद करो और वापस लौट आओ। इतना कहते कुल्हाड़ी उसके हाथ से निकलकर उड़ती हुई जंगल की ओर बढ़ी। जब तक कुल्हाड़ी वापस नहीं आ जाती मुझे यहीं रुकना चाहिए। उसके बाद शत्रु भैया को खोजूंगा। कुछ ही देर बाद, हाय उफ, स्वामी बचाओ। लगता है कुल्हाड़ी अपना कार्य बखूबी कर रही है। शीघ्र ही जंगल से उभरने वाली आवाजें शांत होगी और विक्रम को कुल्हाड़ी वापस लौट कर आती दिखाई दी। लेकिन विक्रम के निकट पहुंचे कुल्हाड़ी से एक इंसानी आवाज उभरी। एक नेक इंसान, जिसकी मदद के लिए तुमने मुझे जंगल में भेजा था, वास्तव में वहां किसी को मदद की जरूरत नहीं थी। वो तो जादूगर गोलू के गुलाम पेड़ थे, जो अपने मालिक के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाना चाहते थे। उन्हें जीवित पेड़ों ने स्त्री आवाज निकालकर तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, लेकिन तुमने अपनी दूरदर्शिता से बच गए। मैंने उन सभी पेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब कोई आदेश हो तो कहो। ओह, सब कुछ जानकर विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह कुछ सोचकर बोला, यह चमत्कारी कुल्हाड़ी, क्या तुम बता सकती हो कि मित्र शत्रुजीत, जिसे कि मैं कुछ देर पहले यहाँ छोड़कर गया था, वह कहाँ है और किस दशा में है? कुछ क्षण ठहरो, मैं अभी तुम्हारे मित्र शत्रुजीत के बारे में तुम्हें बताती हूँ। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद,
तुम्हारा मित्र जादूगर गोलोक की कैद में पहुंच चुका है और उसे इसी चाल से बंदी बनाया गया है जिस चाल से जादूगर गोलोक तुम्हें तुम्हें बंदी बनाना चाहता था। और इस समय वह इसी सुनहरे जंगल के भीतर एक लाल रंग के महल में बंद है। ओह, तब मुझे सुनहरे जंगल के भीतर प्रविष्ट होना ही पड़ेगा, वरना किसी भी समय शत्रु भैया की जान पर बन सकती है। यह चमत्कारी कुल्हाड़ी, मैं जंगल के भीतर प्रवेश करने जा रहा हूँ। तुम मेरे इर्द गिर्द रहकर मेरे निकट आने वाले खतरे से मेरी रक्षा करना। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। मेरे रहते कोई भी खतरा तुम्हारे निकट नहीं फटक सकता। अगले पल विक्रम ने अपने घोड़े को जंगल की ओर दौड़ा दिया। कुल्हाड़ी भी हवा में उसी वेग से उड़ती हुई विक्रम के साथ साथ चल पड़ी। अब देखना यह है कि जब जादूगर गोलुक को मेरे जंगल के भीतर घुसने के बारे में पता चलेगा, तब वह मुझे कैद करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाता है। शीघ्र ही जंगल के भीतर प्रविष्ट हो विक्रम कुछ आगे बढ़ा तो जादूगर गोलू के गुलाम पेड़ उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जादू कुल्हाड़ी ने तमाम कोशिशें नाकाम कर दी। खचाक! उफ! आए! आए! कुछ और आगे बढ़ने पर जंगल के नाना प्रकार के हिंसक जानवरों ने विक्रम पर आक्रमण किया, लेकिन जानवरों की भी जादू कुल्हाड़ी के आगे एक न चली और उन्हें भी दुम दबाकर भागना पड़ा। खचाक! गर्र! मार्ग में विक्रम के साथ और भी खतरे पेश आए, लेकिन विक्रम कुल्हाड़ी के साय में सकुशल आगे बढ़ता रहा। इधर शत्रुजीत को सुनहरे जंगल में स्थित एक भवन में कैद किया जा चुका था और उस महल के चारों ओर सख्त पहरा बिठा दिया गया था। लेकिन उस कैद खाने में भी शत्रुजीत निश्चिंत था। जादूगर गोलोक ने चालाकी से मुझे बंदी तो बना लिया, लेकिन वह या उसके सैनिक मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इस जादुई खाल की मदद से मैं आज ही किसी समय निकल भागूंगा। शुक्र है कि मेरी तलाशी नहीं ली गई, वरना यह खाल वे जरूर अपने कब्जे में ले लेते और तब मेरे लिए यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता। और जब रात हुई, लो कटकू, यह भोजन उस कैदी को पहुंचा दो, लेकिन ध्यान रखना कि मैं तुम पर आक्रमण न कर बैठे। तुम निश्चिंत रहो, यदि उसने ऐसी मूर्खता की तो अपनी जान से याद दो बैठेगा। ओह, शायद वह व्यक्ति मेरे लिए ही भोजन लेकर आ रहा है। मौका अच्छा है, मुझे निकल भागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शत्रुजीत ने झटपट खाल को फर्श पर बिछाया और उस पर बैठकर अदृश्य हो गया। और जब भोजन लाने वाले सैनिक ने दरवाजे को खोलकर भीतर प्रवेश किया, अरे कैदी कहाँ गया? अगले पल, दौड़ो पकड़ो, कैदी भाग निकला है। द्वार खुला है, जादुई आसन, मुझे इस कैद खाने से कहीं दूर ले चलो। तुरंत ही खाल उसे लेकर बाहर की ओर उड़ चली। शीघ्र ही शत्रुजीत भवन से बाहर था, जबकि पहरे पर तैनात सैनिकों में अफरा तफरी मची हुई थी। स्वामी को खबर करो, कैदी निकल भागा है। इधर खौफनाक महल में क्या कहा? विक्रम सिंह के जादुई कुल्हाड़ी के आगे मेरी गुलाम शक्तियों की एक नींव चल रही है। हाँ स्वामी, उसकी जादुई कुल्हाड़ी उसकी रक्षा कर रही है, किसी को उसके पास तक भी नहीं फटकने देती। हमारी तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। इस चक्कर में आपके बहुत से गुलाम मारे जा चुके हैं, जबकि वह लगातार आगे बढ़ रहा है। यदि वह इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो वह क्षण दूर नहीं जब वह यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। और खामोश गुस्ताख! उफ! वह मूर्ख कितनी भी शक्ति क्यों न रखता हो, हमारे महल में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसे मेरे हाथों मरना ही होगा। उसकी जादुई कुल्हाड़ी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। मैं भी उसकी स्थिति का पता लगाता हूँ, फिर अपनी आंखों से देखना कि मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। और ए मेरे जादुई शीशे, बता, जादुई कुल्हाड़ी वाला मेरा दुश्मन इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है? लेकिन कई बार हाथ घुमाने के बावजूद भी जब शीशे पर कोई दर्शन न उभरा। ए मेरे गुलाम शीशे, तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरी आज्ञा का पालन न करे? जल्दी बता, तू ऐसी दुष्टता क्यों कर रहा है? क्षमा करे स्वामी, मैं आपके दुश्मन की शक्ति के आगे कमजोर पड़ रहा हूँ। उसकी जादुई कुल्हाड़ी के कारण उसके निकट तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इसी कारण आप अपने दुश्मन को नहीं देख पा। ए, क्या हुआ तुम्हें? तभी उस तेज आवाज के साथ जादुई शीशा चकनाचूर हो गया। ओ नहीं, मेरी जादुई शक्ति इस प्रकार नष्ट नहीं हो सकती। स्वामी स्वामी, क्या हुआ? सुअर इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? गजब हो गया स्वामी, लाल भवन में कैद कैदी पता नहीं किस प्रकार वहां से भाग निकला है। क्या? अगले पल गोलू का चेहरा क्रोध से बुरी तरह तमतमा उठा। सुअर, तुम्हारी यह लापरवाही कि मेरे लाख चेतावनी देने के बावजूद भी तुम लोगों ने पहरे में ढील दी। ठहरो, अभी मजा चखाता हूं मैं तुम्हें। जय शैतान की माया, जलाकर राख कर दे इस गुस्ताख की काया।
तुरंत खोपड़ी की आंख से एक चिंगारी निकली और उस सैनिक के शरीर से टकराई। नहीं! अगले पल आय! और पलक झपकते हुए जलकर राख के ढेर में बदल गया। जुर्म चालाक लड़का जादुई खाल की मदद से भाग निकला होगा। मुझसे भूल हुई जो मैं सैनिकों को उसकी तलाशी लेने के लिए कहना भूल गया। सुनो गुलामों, बिना जादुई शीशे के मैं उन दोनों लड़कों की सही स्थिति के बारे में पता नहीं लगा सकता। अतः तुम लोग समूचे जंगल में और आसपास फैल जाओ और उन्हें तलाश करो। मेरी तमाम गुलाम शक्तियां भी इस काम में तुम्हारी मदद करेंगी। वे दोनों हर कीमत पर पकड़े जाने चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा, समझ गए? जी हाँ स्वामी। तो जाओ। उधर विक्रम घने जंगल में कुल्हाड़ी की छत्र छाया में सकुशल आगे बढ़ा जा रहा था कि आह, कोई मदद करो आह! अरे कौन मदद के लिए पुकार रहा है? सहसा कुल्हाड़ी आगे बढ़ी और कुछ ही दूरी पर रुक गई। ए नेक इंसान, मदद मांगने वाला इस अंधे कुएं में कैद है। ओह! विक्रम सिंह उस स्थान पर पहुंचा। ओह! इस वर्द को इस कुएं में किसने कैद रख छोड़ा है? तभी बेटा, मुझ मुसीबत के मारे को इस कुएं से निकालो, वरना मेरी जिंदगी अब कुछ ही क्षणों की है। ठहरो बाबा, मैं भी आपको बाहर निकालता हूँ। यह जादुई कुल्हाड़ी, तुम कुएं के भीतर जाकर उस वर्द को बंधन मुक्त करो। तब तक मैं किसी रस्सी का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा। अगले पल कुल्हाड़ी कुएं के भीतर प्रविष्ट हो बूढ़े के हाथ पैरों में पड़ी बेड़ियां काटने लगी और विक्रम एक विशेष प्रकार की घास को बट बुनकर लंबी रस्सी तैयार करने लगा। शीघ्र ही विक्रम ने घास बटाकर रस्सी तैयार कर ली और उसे कुएं में लटका दिया। तब तक कुल्हाड़ी भी बूढ़े को बंधन मुक्त कर चुकी थी। बाबा, तुम इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। बहुत अच्छा बेटा। बूढ़े ने मजबूती के साथ रस्सी थाम ली और विक्रम पूरी ताकत के साथ ऊपर खींचने लगा। शिगरी, तुमने मुझे मुसीबत के मारे की जान बचाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। वह सब तो ठीक है बाबा, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें संदेह कुएं में किसने कैद कर रख छोड़ा था? मेरी हालत मेरे कपूत बेटे ने ही की है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? तुम नहीं समझोगे बेटा, मेरा बेटा बड़ा दुष्ट है। उसने मेरी तमाम जादुई शक्तियां मुझे छीनकर मुझे इस कुएं में कैद कर तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तुम्हारी दया से मैं बच गया। अब मैं उसे उसके किए की सजा वसा दूंगा। लेकिन बाबा, तुम्हारा बेटा है कौन और वह कहाँ रहता है, क्या करता है? उसका नाम गोलुक है और वह इस जंगल के पार मेरे घर खोपनाक महल में रहता है। क्या कहा, जादूगर गोलुक? हाँ, मेरी सिम शक्तियाँ पाकर वह एक बहुत बड़ा जादूगर बन गया है। लेकिन तुम उस दुष्ट को कैसे जानते हो? और अब मैं तुम्हारे बारे में तो पूछना भूल ही गया। तुम कौन हो बेटे और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? इस जंगल में तुम कदापि सुरक्षित नहीं हो। इस कुल्हाड़ी के रहते कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन अपने बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो सुनो बेटा, मेरा नाम सामरी देव है। किसी समय सुनहरे जंगल और आसपास में मेरा राज था, किंतु मुझसे किसी को कोई कष्ट या भय नहीं था। सभी मेरे राज्य में आनंद और सुख से रहते थे। यहाँ के सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी मेरा आदर करते थे और मेरी आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि मैं कभी भी अपनी जादुई शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करता था। मैं जंगले दूसरी और खौफनाक महल में रहता था। लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। न जाने उसने मुझसे किस जन्म का बैर निकाला था। एक रात रात उसने मेरी तमाम जादुई वस्तुओं पर कब्जा कर लिया। हा हा हा! अब इस बूढ़े की तमाम शक्तियां और राज्य पर हमारा अधिकार है। ले जाओ इसे और जंजीरों से जकड़कर सुनहरे जंगल में बने अंधे कुएं में डाल दो। एक दिन ये अपने आप ही गल सड़कर मर जाएगा। और मुझे मरने के लिए संधे कुएं में बांध कर डाल दिया गया। ओह बेटे, मुझे अपनी चिंता नहीं बल्कि इस पृथ्वी की चिंता है। मेरा दुष्ट बेटा अपनी जादुई शक्ति के बल पर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना शासन चलाने की योजना बना रहा है। यदि उसे समय रहते न रोका गया तो एक दिन वह अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो जाएगा। लेकिन मेरे जीते जी वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएगा और शायद उसकी मौत भी मेरे हाथों ही लिखी है। फिर विक्रम ने बूढ़े सामने देव को अपने वह शत्रुजीत के बारे में बताने के बाद साथ साथ सुनहरे जंगल में आने के विषय में भी सब कुछ बता दिया। सब कुछ जान सुनकर बूढ़ा सामने देव कुछ सोचता हुआ बोला, बेटे, जब तक गोलू खोपनाक महल के भीतर है और उसके पास जादुई खोपड़ी है, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उस महल के चारों ओर अग्नि के प्रज्वलित रहते कोई भी जीव बगैर उसकी इच्छा के
उसके भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। लेकिन उस महल के भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो होगा ही। आप तो वहाँ रह चुके हैं, आप ही बताइए ना कोई उपाय। उपाय तो है, लेकिन उसे पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे कहा ना बाबा कि मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। फिर जादू कुल्हाड़ी मेरी हर प्रकार से सहायता करेगी। आप उपाय उपाय बताइए। तो सुनो बेटा, यहाँ से कुछ ही दूर एक घाटी है। उस घाटी में एक गुफा है जिसके भीतर एक जलता हुआ दिया रखा है, जिसकी रक्षा एक लोहे का दानव करता है। उस पर किसी किस्म के हथियार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी तरह उस दानव का चकमा देकर वह दिया बुझा दिया जाए तो उस महल के चारों ओर से उठती आग की लपटें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तब उस महल में कोई भी प्रवेश कर सकता है। क्या उस लोहे के दानों को मेरी जादू कुल्हाड़ी भी नष्ट नहीं कर पाएगी? नष्ट तो नहीं कर पाएगी, लेकिन चोट कर करके उसका मार्ग जरूर रोक सकती है। और इस बीच यदि तुम उस दिए को बुझा दो तो वह दानव स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर तो उस दिए को बुझाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या आप मुझे उस घाटी तक ले चलेंगे? अवश्य बेटा, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। तो आइए, आप भी मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाइए। ठीक है। विक्रम के साथ सामरी देव भी घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को सामरी देव की बताई दिशा में दौड़ा दिया। कुल्हाड़ी उनकी हिफाजत हिफाजत करती हुई अब भी उनके साथ साथ चल रही थी। उधर भोर का उजाला फैल चुका था, लेकिन शत्रुजीत अभी भी खाल के आसन पर बैठा घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि अपने पिता और राजा शिवालकर आदि पर पड़ी। ओह पिताश्री, लगता है वे हमारी खोज में यहाँ आए थे। लेकिन जादूगर गोलोक के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। लेकिन जादूगर के सैनिक उन्हें ले जा पा रहे हैं किसी बंद वगैरह में डालने के लिए, या जादूगर गोलुक के पास। मुझे इनका पीछा करना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है या कहाँ रखा जाएगा। और शत्रुजीत ने जादुई खाल को आदेश देकर उन लोगों के पीछे लगा दिया। जादूगर गोलुक के सैनिक राजा प्रताप सिंह व राजा शिवालकर आदि को लाल भवन में ले गए, जहाँ गत दिन उसे कैद किया गया था। तो यहाँ कैद रखा जाएगा इन्हें। खैर, इन्हें बाद में छुड़ाऊंगा, पहले विक्रम भैया की खोज करूं, क्योंकि जादुई कुल्हाड़ी उसी के पास है और उसी कुल्हाड़ी की मदद से यह कार्य आसान और संभव हो सकता है। अगले पल, यह जादुई आसन, यदि तुम्हें मेरे मित्र विक्रम का पता ठिकाना मालूम है तो कृपया मुझे उसके पास ले चलो। तुरंत जादुई आसन उसे वहां से लेकर दूसरी दिशा में चल पड़ा। इधर बूढ़ा सामरी देव विक्रम को लेकर एक घाटी में पहुंचा। वह जो सामने गुफा दिखाई दे रही है उसी में रखा है वह दिया। बाबा आप यहीं घोड़े के पास ठहरे, मैं भी उस दिए और लोहे के दानों का अंत करके आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना। यह जादुई खिलाड़ी, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें किसी भी तरह लोहे के दानों को मुझ तक पहुंचने से रोकना है। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। विक्रम उस गुफा की ओर बढ़ गया। शेखर जब विक्रम गुफा में प्रविष्ट हुआ, कौन है, भाग जाओ वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। जादुई खिलाड़ी, तुम जल्दी संभालो इसे। तुरंत एक कुल्हाड़ी लोहे के दानों पर टूट पड़ी। उफ, आ ठक कड़क। बेचारा लोहे का दानव विक्रम का मार्ग नहीं रोक पाया और विक्रम ने जैसे फूंक मारकर दिया बुझाया, ओह नहीं। तभी समूची गुफा दानों की भयानक चीखों से कांप उठी। ओए स्वामी, स्वामी बचाओ। देखते देखते लोहे का दानव गलकर पानी बनकर जमीन पर बहने लगा। उधर खौफनाक महल के चारों ओर से उठती लपटें धीरे धीरे नीचे होने लगी और सिगरी गायब हो गई। और आग की लपटें कैसे खत्म होगी? लगता कोई खतरा आने वाला है, चलो चलकर स्वामी को खबर करें। और जब सैनिकों ने महल के भीतर जाकर जादू गोलू को उस बात से अवगत कराया तो उसके पैरों तले की धरती निकल गई। उफ, जरूर उन दोनों छोकरों में से कोई उस गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया होगा जहां दिया रखा था। अगले पल, तुम सारे सैनिकों को व गुलाम लड़ाकों को तैयार होने का आदेश दो। हमें इसी समय शीतल घाटी पहुंचना है। जो आज्ञा स्वामी। कुछ ही देर बाद जादूगर गोलुक अपने तमाम सैनिकों व गुलाम लड़ाकों के साथ शीतल घाटी की ओर जा रहा था जहां दिया रखा था। उधर दिया बुझाने के बाद विक्रम जैसे उस गुफा से बाहर निकला। विक्रम भैया, कौन, किसने पुकारा मुझे? आसपास तो कोई नहीं है। शत्रुजीत ने तुरंत चमत्कारी आसन को नीचे उतारा और उससे उतरकर प्रसन्नता से विक्रम की ओर बढ़ा। ये मैं हूँ विक्रम भैया। आह शत्रु भैया, शायद यह युवक विक्रम का वही मुंह वाला भाई है जिसके बारे में इसने मुझे बताया था। तुम ठीक तो शत्रु भैया, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम भाई, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए और यहाँ क्या कर रहे हो?
तब दोनों ने एक दूसरे को अपनी आप बीती सुना दी। उसके बाद, शत्रु भैया, मैं आपको बाबा सामरी देव से मिलाता हूँ। ठीक है चलो, वैसे मैं उन्हें देख चुका हूँ। शत्रुजीत ने अपना अपना जादुई आसन उठाया। फिर दोनों बाबा सामरी देव के पास पहुंचे। बाबा, यही है मेरे मित्र और भाई, जिनके विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वह तो मैं तुम दोनों का मिलन देखकर ही समझ चुका हूँ बेटा। लेकिन मेरे बच्चों, अब तुम देर न करो, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। तुम्हें अब गोलू को समाप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए। उसे तुम्हारी मौजूदगी के विषय में मालूम हो चुका होगा और वह शायद अब तुम्हें मौत के घाट उतारने की योजना बना रहा होगा। यदि उसे समय मिल गया तो वह कुछ भी कर गुजरने से नहीं चुकेगा। तभी, विक्रम भैया, वह देखो। ओह, वह तो मेरा बेटा गोलू है। मेरे बच्चों, लगता है उसे सब कुछ पता लग चुका है और वह साथ तुम्हें मौत के घाट उतारने आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी प्रकार उसके हाथ से खोपड़ी और हड्डी छीन लो, फिर उसके पास कोई शक्ति शेष नहीं रह जाएगी। फिर तुम उसे आसानी से मार सकते हो। बूढ़े सामरी देव की बात सुनकर, सुनो भैया, यह हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उसका ध्यान अपनी ओर रखने की कोशिश करूंगा। तुम इस मौके का फायदा उठाकर अदृश्य रूप में उसके हाथ से खोपड़ी और हड्डी हथियाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं समझ गया। कहने के साथ ही शत्रुजीत जादुई आसन पर बैठकर अदृश्य हो गया। वैर दुश्मन, खत्म कर दो उन्हें। आदेश पाकर तुरंत उसे गुलाम लड़ाके हुए सैनिक विक्रम और बाबा सामनी देव की ओर दौड़ पड़े। अरे, उसके साथ वह बुढ़ा कौन है? ओ, यदि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो वह बुढ़ा मेरा पिता सामनी देव ही है। अब समझा कि मेरे महल से आके लपटें अचानक क्यों खत्म हो गई। जरूरी है सब इस बुढ़े का ही किया धरा है। खैर, अभी उनके किए का फल उन्हें मिल जाएगा। इधर, ए जादुई खिलाड़ी, उन दुष्टों का सफाया करके हमारी मदद करो। तुरंत जादुई खिलाड़ी जादूर गोलू के सैनिकों पर टूट पड़ी। खच खचाक, उफ उफ। उनके जादुई खिलाड़ी ने उफ, उनके जादुई खिलाड़ी तो मेरी जान का बवाल बन गई है। खैर, ए शैतान की माया, कर दे। लेकिन इससे पूर्व की गोलू को अपना वाक्य पूरा कर पाता, जादुई आसन पर बैठे दरअसल शत्रुजीत ने उसके हाथ से खोपड़ी और हड्डी छीन ली। अरे, मेरे हाथ से मेरी जादुई शक्ति किसने छीन ली? तभी, अरे दुष्ट, अपनी जादुई शक्ति की चिंता छोड़ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम और इससे पहले की जादूगर गोलू का अपने बचाव का कोई उपाय कर पाता। खचाक, अये। अपने स्वामी की मौत के साथ ही उसने उसके सैनिकों ने विक्रम और शत्रुजीत के सामने घुटने टेक दिए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा कर सकते हैं कि तुम अपने पूर्व स्वामी बाबा सामरी देव को पुनः अपना राजा स्वीकार कर लो। हमें बाबा सामरी देव अपने राजा के रूप में स्वीकार हैं। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद के है कि एक दुष्ट अपने किए की सजा पा गया और पृथ्वी पर से विनाश के बादल छट गए। लेकिन इन सब खुरापातों के पीछे इन जादुई शक्तियों का हाथ था, अतः इन्हें नष्ट कर देना ही उचित होगा। कहने के साथ ही धड़ाक, खोपड़ी व हड्डी के नष्ट होते ही सारी जादुई शक्तियां नष्ट होगी। मेरे बच्चों, अब यह दुनिया किसी भी खतरे से बिल्कुल सुरक्षित है। आओ, अब उन लोगों को आजाद कराएं जो गोलू की कैद में पड़े छटपटा रहे हैं। वे सभी लाल भवन में पहुंचे, जहां राजा प्रताप सिंह, राजा शिवालकर और रानी गोगी आदि कैद थे। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। जब विक्रम और शत्रुजीत ने उन सबको आजाद कराया और जादूगर गोलू की मौत के विषय में उन्हें बताया तो राजा प्रताप सिंह और शिवालकर ने उन्हें गले से लगा लिया। मेरे बच्चों, हमें तुम पर सदा गर्व रहेगा। रानी गोग्या ने भी उनका बहुत आभार प्रकट किया और इस खुशी में एक शानदार दावत दी। सुनहरे जंगल का आतंक समाप्त हो चुका था। जब राजा प्रताप सिंह और राजा शिवालकर, विक्रम और शत्रुजीत अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ चंदनगढ़ पहुंचे तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराज प्रताप सिंह की जय हो। महाराज शिवालकर अमर रहे। राजकुमार विक्रम व शत्रुजीत अमर रहे। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।